हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकिता तिवारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा था, ऋग वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं तथा उत्तर वैदिक काल में भी हमने उत्तर वैदिक काल की प्रस्तावना, संग्रह, उनके संकलनकर्ता, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ तथा अंग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उत्तर वैदिक कालीन संगठन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने उत्तर वैदिक कालीन संगठन को 4 भागों में विभाजित किया है: राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन, सामाजिक संगठन तथा धार्मिक संगठन। सबसे पहले हम राजनीतिक संगठन को पढ़ेंगे कि राजा का पद वंशानुगत हो गया था। राजा द्वारा विभिन्न उपाधियां तथा यज्ञों का आयोजन किया गया था। यहाँ पर 3 यज्ञों का उल्लेख किया गया है: राजसूय यज्ञ जो कि प्रतिष्ठा से संबंधित यज्ञ था, वाजपेय यज्ञ जो कि शक्ति से संबंधित था तथा अश्वमेध यज्ञ राज्य तथा क्षेत्र विस्तार के लिए किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ का आपको सबसे बड़ा उदाहरण रामायण में देखने को मिलता है, जब भगवान राम ने भी अपने राज्य तथा क्षेत्र विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया था तथा घोड़ा छोड़ा था। फिर है प्रमुख राज्य: पांचाल, कुरु, काशी तथा कौशल उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्य थे तथा उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि तथा सभा तथा समिति का महत्व कम हो गया था। अर्थात जब हमने ऋग वैदिक काल को पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि राजा को सर्वोच्च शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन वो कुछ प्रशासनिक संस्थाओं के नियंत्रण में रह के कार्य करता था। वो प्रशासनिक संस्थाएं थी सभा, समिति, विधत, गण तथा परिषद। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजा के अधिकारों में वृद्धि हो गई थी और इन प्रशासनिक संस्थाओं का महत्व कम हो गया था। अब है राज्य के प्रमुख पदाधिकारी। राज्य के मुख्य पदाधिकारियों को रत्नीन कहा जाता था तथा शतपथ ब्राह्मण के अनुसार रत्नियों की संख्या 11 थी। यजुर्वेद में के हमने 2 ब्राह्मण पढ़ चुके हैं, जिसमें से कि शतपथ ब्राह्मण को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और इसमें रत्नियों का उल्लेख किया गया है। पहला है सेनानी, सेना का संगठन करना, पुरोहित, मंत्रों का उच्चारण करना। चारों वेदों में हमने पुरोहितों के बारे में पढ़ा है कि उन्हें चारों वेदों में अलग अलग नामों से जाना जाता था: युवराज, राजा के बाद राजा, महर्षि, रानी, सूत, राजा का सारथी, ग्रामीणी, गांव का मुखिया, छता, प्रतिहारी, संग्रहीता, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर एकत्र करने वाला, अछवाय, पासे के खेल में राजा का सहयोगी तथा पालागल, राजा का मित्र। अब है शासन प्रबंध। रत्नीन शासन प्रबंध में राजा का सहयोग करते थे, सेना का प्रबंध सेनानी करते थे, गांव का प्रबंध ग्रामीणी द्वारा किया जाता था तथा गांव के न्याय संबंधी कार्य ग्राम्य जीवन नामक अधिकारी करता था। मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो राजा, ये जो अधिकारी थे ग्राम्य जीवन नामक, राजा इनकी नियुक्ति एक अध्यक्ष के रूप में करते थे। अब है गांव के छोटे झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायतें करती थी। राजनीतिक व्यवस्था में भी हमने पंचायतों के बारे में पढ़ा है, जिनको कि 73वें संविधान संशोधन में कानूनी दर्जा दिया गया है। अब है राज्य की आय के साधन। राज्य की आय के प्रमुख साधन भूमि कर तथा व्यापार था तथा राज्य कर आय का 16वां भाग था। प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर को बलि कहा जाता था और भागदूत नामक अधिकारी कर एकत्र करता था। ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था तथा लोग अपनी स्वेच्छा से कर देते थे, क्योंकि आर्यों का जीवन स्थायी नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्यों का जीवन स्थायी हो गया था और कर को नियमित कर दिया गया था। अब है सामाजिक संगठन। परिवार समाज की प्रमुख इकाई थी तथा परिवार का आकार संयुक्त प्रकार का था। सबसे बड़ा पुरुष परिवार का अध्यक्ष तथा मुखिया माना जाता था। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार जन्म था, अर्थात आप किसी परिवार या कुल में जब जन्म लेते हो तो समाज द्वारा उनके परिवार और कुल
के लिए निर्धारित किए गए कर्तव्यों का ही पालन आपको करना पड़ता था। जैसे कि वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है। पहला है ब्राह्मण। ब्राह्मणों का जीवन त्यागमयी था। इनका मुख्य कर्तव्य पठन पाठन तथा धार्मिक अनुष्ठान करना था। समाज में इन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। ये राजा के बहुत ही घनिष्ठ होते थे तथा विभिन्न विभिन्न समयों पर राजा को पूजा पाठ तथा अनुष्ठान के बारे में बताया करते थे। फिर है क्षत्रिय। क्षत्रिय का मुख्य कर्तव्य समाज को बाह्य आक्रमण से रक्षा करना था। वैश्य। वैश्य का मुख्य कर्तव्य कृषि एवं व्यवसाय करना था तथा शूद्र अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। शूद्र को समाज में सबसे हीन दृष्टि से देखा जाता था तथा समाज के कई कर्तव्यों तथा अधिकारों से इनको वंचित कर दिया गया था। अब है विवाह। जैसे कि हमने ऋग्वैदिक काल में भी पढ़ा है कि विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था तथा अंतर जातीय तथा विधवा विवाह प्रचलन में थे। संगोत्री विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था। दहेज प्रथा विद्यमान थी। राज परिवार के लोग बहु विवाह करते थे तथा बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। इतिहास में हमने इन प्रथाओं के बारे में भी पढ़ा है, जबकि इनका प्रचलन था, लेकिन समय समय पर अनेक समाज सुधारकों द्वारा इनका अंत कर दिया गया था। उत्तर वैदिक काल में इन सभाओं का प्रचलन नहीं था। फिर है वेशभूषा। हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि वेशभूषा का अपना एक ही अलग ही स्थान होता है। उसी तरह हम उत्तर वैदिक काल में भी पढ़ेंगे कि अधिवास, वास तथा नीवी वस्त्रों के प्रमुख प्रकार थे तथा रेशमी वस्त्र जो नीचे पहना जाता था तपर्य कहते थे और ऊनी वस्त्र उष्णीस, पगड़ी को सिर पर पहना जाता था। यहाँ पे हमने जो तपर्य शब्द का प्रयोग किया है ये वस्त्रों के लिए किया जाता था तथा इसको अक्सर यज्ञ के अवसर पर पहना जाता था। भोजन। गेहूं, चना, जौ, उड़द, मूंग, दूध, घी, दही, मधु तथा शाक सब्जी उत्तर वैदिक काल के प्रमुख भोजन थे। फिर है भोज्य पदार्थ। यवाग, जौ के आटे की बनी लपसी। अपूर्व, जिसको कि पुआ कहा जाता था। मंथ, धान का सत्तू। पलल, तिलकुट। सोमरस के स्थान पर पूतका तथा अर्जुनानी आदि पेय पदार्थों का सेवन किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में हम के नवे मंडल में हमने पढ़ा था कि सोमरस जो है वो आर्यों का बहुत ही प्रसिद्ध पेय पदार्थ था तथा इसकी तुलना बाद में देवताओं से भी की गई थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते सोमरस का महत्व कम हो गया था और उसकी जगह पूतका तथा अर्जुनानी पेय पदार्थों ने ले लिया था। मनोरंजन के साधन। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में मनोरंजन के हमारे बहुत से साधन हैं, जैसे बहुत से गेम आने लगे हैं, मोबाइल, टीवी आदि। लेकिन उत्तर वैदिक काल में मनोरंजन के साधन थे रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, संगीत, चौपड़ तथा जुआ। और विभिन्न समय पर ये लोग अनेक उत्सव भी करवाते थे मनोरंजन के लिए। फिर है नारी की दशा। ऋग्वैदिक काल की तुलना में नारी की स्थिति में गिरावट आने लगी थी, अर्थात ऋग्वैदिक काल में नारियों की बहुत ही अच्छी स्थिति थी। उन्हें समाज में भागीदारी करने का तथा शिक्षा का अधिकार दिया गया था। उत्तर वैदिक काल में भी नारियों को शिक्षा का अधिकार दिया जाता था, लेकिन फिर भी ऋग्वैदिक काल की तुलना में थोड़ी सी स्थिति में उनकी गिरावट आ गई थी। और मैत्रेयी, गार्गी, कान्यार यानी प्रमुख विदुषी नारियां थी। शूद्रों की स्थिति। शूद्रों की स्थिति है थी, जैसे कि हमने वर्ण व्यवस्था में पढ़ा कि शूद्रों को समाज में सबसे हीन दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें अनेक कर्तव्यों तथा अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। उन्हें धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, अपने मृतकों का दाह संस्कार करना, पवित्र अग्नि के पास बैठना, 3 वर्णों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने का अधिकार नहीं दिया गया था। अब है आर्थिक संगठन। कृषि, जौ, चना,
चावल, चना, धान, उड़द, गन्ना, मूंग प्रमुख फसलें थी। ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि कृषि को इतना महत्व नहीं दिया गया था, उसकी अपेक्षा पशुपालन को ज्यादा महत्व दिया गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व था तथा सिंचाई के लिए कुएं, नहरों तथा वर्षा के जल का प्रयोग किया जाता था। कृषि के औजार लोहे व लकड़ी के बने होते थे। अब हम यहाँ पे पशुपालन का भी उल्लेख करेंगे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी, घोड़े तथा बैल इनके प्रमुख पशु थे। गाय को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और उसे पूजनीय समझा जाता था। गाय को ये लोग अघन्या भी कहते थे। तथा व्यापार उन्नत था। व्यापारियों के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था। व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय अर्थात एक वस्तु देने के स्थान पे दूसरी वस्तु को खरीदना। फिर है निष्ठक, कृष्णल, शतमान, मुद्राओं का प्रयोग किया गया था। धार्मिक दशा, यज्ञ का महत्व। यजुर्वेद में हमने पढ़ा है कि यज्ञ का बहुत ही महत्व था तथा अनेक विधि विधानों तथा अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। तथा यज्ञ अत्यंत महत्वपूर्ण थे और यज्ञ घर तथा सामूहिक रूप से होता था। तप भी पूजा की एक महत्वपूर्ण दशा समझी जाती थी और तप की अनेक क्रियाएं भी थी, जैसे महीनों तथा वर्षों तक एक ही मुद्रा में खड़े रहना, अल्प भोजन ग्रहण कर जीवन व्यापन करना, नुकीले कांटों पर खड़े रहना, सर्दियों में ठंड तथा गर्मियों में धूप में खड़े रहना। फिर है पुनर्जन्म। भारतीय आत्मा की अमरता तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे ये लोग। नवीन देवी देवताओं का उदय। इंद्र तथा अग्नि देवता का महत्व कम हो गया था। हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा था कि इनके 3 महत्वपूर्ण देवता थे, इंद्र, अग्नि तथा वरुण। तथा इंद्र को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और उन्हें कई नामों से भी जाना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते इनका महत्व बहुत ही कम हो गया था। तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश का महत्व बढ़ गया था, जिन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है। फिर है प्रजापति, जो कि पशुओं के देवता माने जाते थे। पूषण, जो पहले गौरक्षक थे, अब शूद्रों के देवता समझे जाते थे। अर्धदेव, नाग, गंधर्व तथा यक्ष को अर्धदेव कहा जाता था। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज हमने उत्तर वैदिक काल को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी नजर आती है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस टॉपिक के डिटेल में नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। धन्यवाद।